730 नंबर हदीस, सुनन नबी दाऊद। और इससे पहले मैं सही बुखारी की रिवायत बयान कर चुका हूँ 1-2 हफ्ता पहले। हमने हदीस सुनाई थी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज कैसे पढ़ी। अबू हुमैद सादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 10 सहाबा के सामने पढ़ के सिखाई, लोगों को दिखाई, और सहाबा का रिएक्शन 10 सहाबा जिसमें एक ताबी थे अबू कतादा रहमहुल्लाह, वो मौजूद है, यानी 11 लोग मौजूद हैं जिसमें 10 सहाबी रसूल है। वो आखिर में जुमला क्या कहते हैं, कालू सदकता हा कज़ा काना युसल्ली, ऐ अबू हुमैद सादी तू सच्चा है, सदकता, तूने सच कहा, हा कज़ा काना युसल्ली, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी ऐसे नमाज पढ़ते थे। 10 सहाबा की गवाही के बाद जो इनकार करे, वो जितना भी बड़ा मुफ्ती हो, या तो वो फासिक है या काफिर है। नबी की बात का इनका, वो थोड़ा सा वो बेचारी नाउज़ुबिल्लाह, ये मेरे पीछे पड़ जाने, नहीं वकील हैं मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। वो एक औरत ने कहा, कोई गुस्ताखी की, हमें वो पता भी नहीं जुमले क्या कहे थे, उसके पादाश में गवर्नर पंजाब कत्ल कर दिया था इन्होंने, किया था उसकी पादाश में ना, हालांकि वो खुद गुस्ताख नहीं था, वो गुस्ताख नहीं कहता था, उन्हें गलती काट की थी, उन्होंने कहा तेन भड़का देता। तो इधर नबी का हुक्म, 10 सहाबा ने सदकता कह के तस्दीक की कि जो तूने नमाज पढ़ाई है ये नबी ने पढ़ाई थी, हमें भी इस पे यकीन है, जो इसका इनकार करे वो गुस्ताख रसूल नहीं, तो जन्नत में जाओ। भाई जो इतने बड़े हुक्म को सुन के अमल नहीं करता या इनकार कर देता है तो वो गुस्ताख नबी नहीं। और यार क्या मसला है, सोए हुए हो, बताओ, 10 सहाबा, एक ताबी, 11 लोग, एक सहाबी जो नबी के साथ थे, वो नमाज पढ़ के तरीका दिखा रहे हैं, 10 सहाबा कह रहे हैं सदकता, तूने सच्ची नमाज पढ़ के दिखाई है, हा कज़ा काना युसल्ली, नबी ये पाक भी ऐसे पढ़ते थे, यानी उसकी नमाज की 10 सहाबियों ने तस्दीक कर दी। मौलवी उठ के कहा कि क्योंकि हम मुक़ल्लिद हैं इसलिए हम इस पे अमल नहीं कर सकते। तो फिर ये फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम कितने ले जाएंगे, सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता। जब हुक्म नबी आ गया कोई हर्जनी की लॉजिक नहीं चलेगी। वो क्या था, अना उअल्लिमुकुम बिसलात रसूलिल्लाह। अबू हुमैद सादी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं मैं तुम्हें सिखाता हूँ नबी की नमाज, बिसलात रसूलिल्लाह, मैं नबी की नमाज सिखाता हूँ। इज़ा कामा इला सलात यरफ़ा यदैहि हत्ता युहादिया बिहिमा मन के बही, जब नमाज के लिए खड़े होते यानी तकबीर तहरीमा के लिए, तो ये पिछले जुमा मैंने सुनाई थी, तेज़ी से सुनाता हूँ। मनकब तक, कंधों तक हाथ उठाते, हत्ता यक़िर्रा अला कुल्लि अज़मिन मौज़िअहु, यहाँ तक के मुअतदिलन सुम्मा यक़रा, यहाँ करते फिर तिलावत करते, यहाँ तक हर चीज़ अपने जगह पे आ जाती। सुम्मा युकब्बिरु फयरफ़ा यदैहि हत्ता युहाज़िया बिहिमा मन के बही सुम्मा यरका, फिर रुकू करते, सुम्मा यरका 730 सुनन अबी दाऊद सही हदीस। सुम्मा यरका वयज़अ युहाज़िया बिहिमा मन के बही सुम्मा यरका वयज़अ राहतैहि अला रुकबतैहि, घुटनों पर, ये मैंने पिछले जुमा बताया था, घुटनों पर हाथ रखते, राहतैहि सीधे हो जाते। क्या उसका बताया क्या, सुम्मा यातदिलु फला यसुब्बु रासहु वला युक़ने, ना सर खड़ा होता रुकू में न इसे घुसा होता, ये भी मैंने पिछले जुमा बताया था। ऐसे ही ना रुकू की पोजीशन बिल्कुल सीधे, ना यसुब्बु रासहु, ना सर खड़ा हो, बाद लोग कर रहे होते हैं ना, यानी इसका मतलब यह है कि जब आपने रुकू करना है तो सजदे की जगह पे नहीं देखना, अंगूठे के निशान पे देखना है, तो फिर आपका सर सीधा हो जाएगा। ला यसुब्बु रासहु
वला युखने, ना ऐसे नीचे गिर जाना है, ऐसे कूनियाँ तोड़ के खड़े हो जाते हैं कई लोग, ये बिल्कुल गैर सुन्नत तरीका है, खिलाफ शरा है। नमाज में सीधे खड़े होना है और घुटने पे जब हाथ रखने हैं तो सर सीधा हो कमर के साथ। फिर क्या, सुम्मा यरफ़ा और आसफ़ यक़ूल समी अल्लाहु लिमन हमिदा, जब समी अल्लाहु लिमन हमिदा कह के खड़े होते, सुम्मा यरफ़ा यदैहि हत्ता युहाज़िया बिहिमा मनकिबैहि, जब रुकू से उठते फिर हाथ उठाते उसी तरह युहाज़िया मनकिबैहि, कंधों तक ले जाते। समझ आ रही है बात? रुकू से समी अल्लाहु लिमन हमिदा कह के उठते हैं, यरफ़ा यदैहि युहाज़िया मनकिबैहि। हदीस नंबर 730 सुनन नबी दाऊद, नबी का तरीका। 10 सहाबा ने तस्दीक की, एक सहाबी ने पढ़ के सिखाई, एक ताबी मौजूद हैं, 11 लोग नबी के ज़माने के, नबी के ज़माने के, नबी के ज़माने के 10 सहाबा, एक सहाबी अबू हुमैद सादी की तस्दीक कर रहे, 11वां ताबी है, कहते सदकता तूने, इसी तरह नमाज हमने भी देखी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और जो फिर इसके बाद भी नबी की बात पे अमल नहीं करता जाए जहन्नम में। तो नमाज ही गलत है तो बाकी उसका किसी चीज़ का एतबार ही नहीं। अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमुल क़ियामति अस्सलाह, हर चीज़ में से सबसे पहले जो हशर में हिसाब व किताब होना वो नमाज का है। क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज की तस्दीक की जाएगी कि सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली है या नहीं। जो नबी के हुक्म पे अमल नहीं करता, फला व रब्बिका ला युमिनून, रब्बे किब्रिया की कसम है, अल्लाह खुद कहता है तेरे रब की कसम है वो मोमिन नहीं, क्योंकि उसने हाकिम किसको बनाया? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को। बात समझोगे तो फिर निजात मिलेगी। सुम्मा यरफ़ा यदैहि हत्ता युहाज़िया बिहिमा मनकिबैहि मुअतदिलन। अच्छा, ये मुअतदिलन बड़ा सोना है, यही नहीं वो जब कुछ वहां भी ऐसे कर रहे थे, इसी को लोग मच्छर उड़ा रहा है, नहीं नहीं, मुअतदिलन, अल्लाहु अकबर, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना व लकल हम्द, हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। सुम्मा यक़ूल अल्लाहु अकबर, आय हाय, उसके बाद क्या कहना है? समी अल्लाहु लिमन हमिदा के बाद क्या कहते हैं सजदे में जाने के लिए? वो की आंदे ने पता ही कोई नहीं भाई नो। अल्लाहु अकबर, अब्दुल रशीद साहब, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना व लकल हम्द, हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, ये रुकू कंप्लीट। अब क्या करना है? अल्लाहु अकबर कहना है, और फिर कहाँ जाना है? नहीं, अभी नहीं सजदे जाना। सुम्मा यक़ूलु अल्लाहु अकबर सुम्मा यहवी इलल अर्ज़ फयुजाफ़ी यदैहि अन जंबिही सुम्मा यरफ़अ रअसहु, जब सजदे की तरफ जाना है अल्लाहु अकबर कह के, फिर उसी तरह युहाज़िया मनकिबैहि। अब देखो रुकू में, रुकू के इस पोर्शन में या फेज़ में 2 दफ़ा रफ़े देना भाई, समी अल्लाह कहते हुए भी। अब खड़े हो गए, पूरा ये वजीफ़ा कर लिया, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना व लकल हम्द, हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, हाथ छोड़ लिए। इतने भी मौलवी लड़ी जाते हैं, कोई कहते हैं बनने बाद, कोई कहते नहीं, इस पर तवज्जो नहीं देना, ये मौलवियों का इज्तिहाद है। कई लोग यहाँ भी रुकू के बाद भी हाथ बांध रहे, कोई बात नहीं, तेरी मर्ज़ी, लेकिन वजीफ़ा यही है। उसके बाद हाथ छोड़ लिए, अब क्या करना है? अब सजदे में जाना है। सजदे में क्या कह के जाना है? इसका मतलब है जो नमाज के तरीके में तकबीरात है उसमें हाथ उठाना है। बात समझ आ गई बात की? अल्लाह अकबर, फिर अल्लाह अकबर कहा सजदे में जाने के लिए, और नबी पाक के प्यारे सहाबी अबू हुमैद सादी कह रहे हैं अल्लाह अकबर कह के फिर युहाज़िया मनकिबैहि, फिर हाथ उठाने हैं कंधों के बराबर, फिर इलल अर्ज़ी सुम्मा यहवी इलल अर्ज़, फिर ज़मीन पर गिर जाना है। और जो समी अल्लाह कहते हुए रफ़ा दैन नहीं करता, अल्लाह अकबर कह के सजदे में जाते हुए रफ़ा दैन नहीं करता, वो गलती करता है, जुर्म करता है। इमाम मालिक कहते हैं रफ़ुल यदैन ये नमाज की जीनत है। इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं हिया शान सलाह, ये नमाज की शान है।
रफ़ल यदैन, हाथ उठाना रुकू में, तकबीर तहरीमा में, रुकू में और सजदे में जाते हुए। फिर आगे वयरफ़ा रासा वयसनी रिजला उल युसरा। अच्छा, फिर बैठने का तरीका है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको इंशाल्लाह अगले जुम्मा हम बयान करेंगे। बैठने का तरीका भी थोड़ा हमें आना चाहिए। लेकिन एक बात और बता दूं, अच्छा रुकू में, क्योंकि रुकू का मसला है तो एक बात और समझें इसमें। रुकू में फ़ाइज़ा रका अमकन कफ़ैहि मिन रुकबतैहि व फ़र्रज बैन असाबैहि। आय हाय, ये रुकू में जाते हैं ना, ऐसे नहीं हाथ रखना घुटनों पे, ऐसे रखना है नहीं। अमकना कफ़ैहि, ये हथेली को कफ कहते हैं, ये अपनी दोनों हथेलियों को घुटने पे रखना है। व फ़र्रज बैन असाबैहि, उंगलियों को खोलना है। फ़र्रजा, खला बनाना है उंगलियों के दरमियान। ये उंगलियां ना ऐसे बंद नहीं रखनी रुकू में, घुटने पे जब रखनी है बंद नहीं रखनी, खोल के रखनी है। और खोल के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक और हदीस है, उसमें फरमाया कि घुटने को पकड़ना है, मजबूती से पकड़ना है। रुकू में घुटने पर हाथ रखना काफ़ी नहीं, बल्कि उंगलियां फैलाकर घुटने को पकड़ना है। 730 और ये है हदीस नंबर 731, जिसमें रुकू का तरीका बताया गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह करीम हमें अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए और सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ने की हत्तल वुसा हमें नसीब फरमाए, सआदत नसीब फरमाए। क्योंकि सुन्नत से हटाकर बहुत सारे लोगों को नमाज पे लगाते हैं और वह नमाज की ज़ीनत और शान से महरूम हो जाते हैं। और जो सुन्नत से अगर ज़िद की वजह से, फ़िरका वाराना तासुब की वजह से हटता है तो याद रखिए वो फासिक है, उसकी नमाज़ें कदर जाएंगी। जब वो नबी की ज़ुबान से फासिक और कुरान की ज़ुबान से फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजर, वो हाकिम नबी को मानता ही नहीं तो मोमिन कैसे? जब नबी की बात आ गई फिर जो पहलू तही करेगा वो मुजरिम है खुदा के यहाँ, पैगम्बर आखिर ज़मां के यहाँ।